Hello any friends, I'm back with new series that's called Beyblade Multiverse New Series. So guys, Beyblade की न्यू मल्टीवर्स सीरीज होने वाली है ये, जिसका पहला एपिसोड फाइनली आज मैं लेके आ चुका हूँ। और गाइस मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लेट आ रही है, लेकिन गाइस मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा कि वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। बट गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ को मैं टाइम पर दे सकूँ पहले की तरह। सो गाइस बिना और किसी ड्रामा चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैनी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि टायसन कहाँ हो तुम, टायसन कहाँ हो तुम। और कैनी को टायसन ना मिलने पर कैनी कहता है ये टायसन कभी वक्त पर मिलता ही नहीं है। और तभी कैनी को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ बेब्लेड्स के टकराने की होती है, जैसे ही कोई बे बैटल हो रही हो आसपास में। तभी कैनी कहता है बेब्लेड्स की आवाज़ जरूर टायसन फिर से कोई बे बैटल करने लग गया होगा। और तभी कैनी बेब्लेड की साउंड को चेस करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बे बैटल हो रही होती है। और कैनी वहां पहुंचते ही देखता है कि ये बैटल कोई और नहीं बल्कि टायसन ही कर रहा होता है। और टायसन को देखकर कैनी बोलता है मैं सही था, टायसन कभी नहीं बदला बेब्लेडिंग के मामले में। एंड गाइस यहाँ पर जिससे टायसन बैटल कर रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना टाइची होता है। और यहाँ पर इन दोनों की बैटल कुछ ज़्यादा ही अजीब तरीके से हो रही होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं इस बैटल को अजीब तरीके की बैटल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टायसन और टाइची दोनों एक दूसरे को चिल्लाते हुए बैटल कर रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं दोनों एक दूसरे को। और ये सब देख कर कैनी कहता है भला एक ऐसी बैटल है, ऐसी बैटल तो सिर्फ टाइची और टायसन ही कर सकते हैं। और सिर्फ थोड़ी देर बाद कैनी नोटिस करता है कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर मैक्स और रे भी होते हैं। कैनी कहता है यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर रे और मैक्स भी है। और तभी कैनी रे और मैक्स के पास जाता है और रे और मैक्स भी कैनी को देखते हैं और कहता है हाय कैनी, कैसे हो तुम। कैनी कहता है मैं ठीक हूँ। तभी मैक्स नोटिस करता है कि कैनी की बॉडी से काफ़ी पसीना निकल रहा होता है। और मैक्स बोलता है कैनी तुम्हारी बॉडी से तो काफ़ी पसीना निकल रहा है और तुम तो काफ़ी थके हुए भी लग रहे हो। कैनी कहता सही कह रहे हो मैक्स, टायसन को ढूंढने के चक्कर में पता नहीं मैं कहाँ कहाँ भागा, वो तो मुझे बे बैटल की आवाज़ सुनाई दे गई तो मैं यहाँ आ गया, नहीं तो पता नहीं मुझे और कितनी देर भागना पड़ता टायसन को ढूंढने के चक्कर में। कैनी की बातें सुनकर रे कहता है मगर तुम टायसन को ढूंढ किस ले रहे थे कैनी। और तभी कैनी रिप्लाई करते हुए कहता है मैं टायसन को नहीं बल्कि मैं तुम सभी को ढूंढ रहा था। और वो तो अच्छा है कि तुम सभी मुझे एक साथ मिल गए। इतने में मैक्स बोलता है हम सभी को, लेकिन वो किस लिए। तभी कैनी कहता है वो तो मैं तुम सबको टायसन और टाइसी का ऊट पटांग से बैटल खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। तभी मैक्स बोलता है वो कैनी बता भी दो ना भला क्या बात है, क्योंकि टाइची और टायसन की बैटल कब खत्म हुई कोई कुछ नहीं कह सकता। और इतने में सीन फिर से टायसन और टाइची पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों अभी तक बैटल कर रहे होते हैं। और उन दोनों को देखकर लगता है कि शायद आज ये बैटल खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि दोनों बैटल करने में कम लेकिन एक दूसरे को चिल्लाने में ज़्यादा लगे हुए हैं। और वो दोनों क्यों एक दूसरे को चिल्ला रही है तो हमें पता नहीं। और गाइस तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है कि कोई तीसरा ब्लेड अचानक से बैटल ग्राउंड में एंट्री करता है और अपने एक ही हिट से टायसन और टाइची के ब्लेड्स को बैटल ग्राउंड से बाहर फेंक देता है। और ये देखकर टायसन और टाइची हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं भला ये कौन हमारी बैटल के बीच में आ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है ये अपन है टायसन। तभी टायसन वो आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखता है काय काय क्या ये तुम हो। तभी काय कहता है सही कहा टायसन, ये मैं ही हूँ। और धीरे धीरे कर काय टायसन और टाइची के पास आ जाता है। और इतने में ही बाकी ब्लेडर्स और कैनी भी टाइची और टायसन के पास आ जाते हैं। और टाइची काय से कहता है हे भला तुमने हमारी बैटल के बीच में इंटरप्ट क्यों किया। तभी काय कहता है क्योंकि तुम दोनों ब्लेडर्स कम और जोकर ज़्यादा लग रहे थे और वैसे ही अपन ने तुम्हारी बैटल किसी खास रीजन से रोकी है। और तभी टायसन कहता है खास रीजन, जरा तुम बताओगे वो खास रीजन क्या है। इतने में ही कैनी बोलता है मैं बताता हूँ टायसन कि वो खास रीजन क्या है। दरअसल बात यह है टायसन बेबी वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 को आयोजित करने वाली है यानी शुरू करने वाली है। और गाइस जैसे ही कैनी वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात करता है टायसन ये सुनते ही पूरी तरह पागल सा हो जाता है और उछलने लगता है और कहता है क्या कहा कैनी तुमने, वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा हो रही है आखिर कब। और भला ये बात बताने के लिए तुम इतना टेंशन भरा फेस क्यों बना रहे हो। तो काफ़ी खुशी की बात है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 शुरू हो रहा है। तभी कैनी कहता है टायसन ये तो अच्छी बात है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर से आयोजित हो रहा है, लेकिन टेंशन की बात यह है कि हो सकता है कि इस बार ब्लेड ब्रेकर्स एक साथ ना हो। और उससे बड़ी बात यह है टायसन कि कुछ ऐसे ब्लेडर्स आ रहे हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तभी टायसन थोड़ा आराम होता है और कहता है क्या कहा तुमने कि कुछ नए ब्लेडर्स आ रहे हैं। खैर वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले तुमने क्या कहा कि ब्लेड ब्रेकर्स दोबारा से अलग हो रही है या हो सकती है। मगर वो क्यों भला, मुझे नहीं लगता कैनी कि हम सब में से कोई भी अलग होना चाहता है इस बार।
तभी कैनी कहता तुम सही कह रहे हो टायसन, बेशक ब्लेड ब्रेकर्स का कोई मेंबर एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन बीबीए का मानना है कि टूर्नामेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए और टफ बनाने के लिए ब्लेड ब्रेकर्स यहाँ तक कि बाकी दूसरी टीमों के ब्लेडर्स को भी अलग कर देना चाहिए, ताकि टूर्नामेंट को और भी ज़्यादा टफ बनाया जा सके और भी ज़्यादा रोमांचक बनाया जा सके। और इसी के लिए कल लाइव वोटिंग भी होने वाली है। टायसन कहता है क्या लाइव वोटिंग? कैनी कहता है हाँ लाइव वोटिंग। कल फैंस से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं कि सभी ब्लेडर्स को अलग कर दिया जाए, नई टीम्स का निर्माण किया जाए, या फिर बेब्लेड वर्ल्ड चैंपियनशिप को पहले की तरह उन्हीं की टीम के साथ खेला जाए। तभी टायसन कहता है वो मैन बिल्कुल भी सही नहीं है ये सब। और इसके बाद कैनी कहता है टायसन बेशक तुमने उन दूसरे ब्लेडर्स की ओर ध्यान ना दिया हो या फिर उन्हें अनदेखा कर दिया हो, मगर वो दूसरे ब्लेडर्स भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि टायसन उन ब्लेडर्स का टारगेट हमारे बिटबीस्ट को छीनने होने वाला है। और इसके अलावा वो लोग हमेशा की तरह इस पूरी अर्थ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। और तभी टायसन कहता है बे यार हर बार कोई ना कोई नमूना इस अर्थ पर अपना कब्जा जमाने की सोचता ही रहता है और हमसे हमारा बिटबीस्ट छीनना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमेशा की तरह वो लोग फिर से हारेंगे और हम फिर से जीतेंगे। तभी कैनी कहता है मैं भी ऐसा चाहता हूँ टायसन, हमेशा की तरह हम लोग फिर से जीतें, मगर तुम्हें सावधान रहना होगा। और इसके अलावा उनमें से एक ब्लेडर खुद काय के पास आया था और उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रही थी वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली थी। जितना पावर उस ब्लेडर की बॉडी से निकल रहा था उतना पावर किसी नॉर्मल ब्लेडर की बॉडी से नहीं निकलता, और उस ब्लेडर की बॉडी से कुछ अजीब सा ही पावर बाहर आ रहा था और उसने वार्निंग दी कि वो हमारे बिटबीस्ट को छीन लेगा। लेकिन पता नहीं क्यों उस ब्लेडर ने काय से बैटल नहीं की और वो वहाँ से चला गया। इतने मैक्स बोलते ये तो काफ़ी हैरानी की बात है कैनी कि कोई ब्लेडर आता है और हमें धमकाता है और हमसे बैटल भी नहीं करता है और ऐसे चला जाता है। मगर तुम चिंता मत करो कैनी, हम लोग हमेशा की तरह जीतेंगे, चाहे हम लोग अलग हों या साथ हों, लेकिन कोई भी हमारे बिटबीस्ट नहीं छीन पाएगा। इतने में काय कहता सही कहा मैक्स, कोई भी हमारे बिटबीस्ट हमसे नहीं छीन पाएगा, मगर उन ब्लेडर्स को कम मत समझना। और गाइस ये बोलकर काय वहाँ से चला जाता है। लेकिन गाइस काय के फेस को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि काय कुछ ज़्यादा ही सीरियस है उन ब्लेडर्स के बारे में। बेशक वो किसी के सामने सोना करता हो, लेकिन वो उन ब्लेडर्स के सामने काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वहीं दूसरी ओर कैनी भी काय को देख रहा होता है कि मानो कि कैनी को कुछ और ही पता है उन ब्लेडर्स के बारे में, लेकिन कैनी किसी को कुछ भी बता नहीं रहा है। इतने में टाइची बोलता है कोई भी नमूना मुझसे मेरा स्टार्टर ड्रैगन नहीं छीन सकता। और एक बात और, बेशक टायसन 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, लेकिन अब एक नया चैंपियन आएगा और वो होगा टाइची। इतने में टायसन कहता सपने मत देखो टाइची। और तभी टाइची कहता है वो तो तुम्हें टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही पता लग जाएगा टायसन। तभी रे कहता है दोस्तों मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है। और फिर जब कल फैंस वोटिंग करेंगे तो हमें इस टूर्नामेंट के थोड़े रूल्स ही पता लग जाएंगे। तभी मैक्स कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रे। और इसके बाद मैक्स कैन से एक सवाल पूछता है वेल कैन, तुमने हमें ये तो बता दिया कि वोटिंग द्वारा हमें ये पता लगेगा कि हम एक टीम में रह सकते हैं या नहीं, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि टूर्नामेंट स्टार्ट कब हो रहा है, क्या ऐसी कोई डेट डिक्लेयर हुई है या नहीं। तभी कैनी कहता है नहीं मैक्स, अभी तक किसी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ। तभी मैक्स कहता है वो क्या। कैनी कहता है जैसे कि फैंस कल वोटिंग करेंगे और फिर टूर्नामेंट के काफ़ी रूल्स डिसाइड हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके 5-10 दिन बाद या 1 महीने बाद ही टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए। तभी टायसन कहता है मजाक मत करो यार, 1 महीना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 दिन फिर भी ठीक है। तभी मैक्स कहता है चिंता मत करो टायसन, वो हमें कल पता चल जाएगा कि कितना समय लग सकता है टूर्नामेंट को स्टार्ट होने में, और फिर उसके रूल्स के बारे में तो पता लग जाएगा कुछ ना कुछ कि क्या रूल्स होने वाले हैं। टायसन कहता सही कहा तुमने, और हो सकता है इसके अलावा हमें उन नमूने ब्लेडर्स के बारे में कुछ पता लग जाए जो हमारे बिटबीस्ट हमसे छीनना चाहते हैं। मैक्स कहता सही कहा तुमने। तभी टाइची पीछे से कहता है उन जोकर्स को तो मैं अपने स्टार्टर ड्रैगन से कुचल के रख दूंगा और साबित करूंगा कि दुनिया के नंबर 1 ब्लेडर से उलझने की गलती कभी ना करें। तभी टायसन बोलता दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर हो तो मैं हूँ। तभी टाइची कहता है सिर्फ सपने में टायसन, सबको पता है यहाँ असली चैंपियन कौन है, वो हम यानी टाइची। तभी रे कहता है दोस्तों दुनिया का नंबर 1 ब्लेडर कौन है वो हम इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में देख लेंगे, जो भी चैंपियनशिप जीता है उसे हम वर्ल्ड का नंबर 1 ब्लेडर मान लेंगे। तभी टाइची कहता है ठीक है, और इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सो चलिए गाइस आज के एपिसोड में ख़त्म करते हैं। एंड गाइस मुझे पता है कि एपिसोड काफ़ी लेट आया, काफ़ी ज़्यादा ही लेट आया है, बट गाइस आई विल ट्राई कि आने वाले एपिसोड में टाइम पर दे सकूँ पहले की तरह। चलिए गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।